जयश्री बिरमी घर में बेरोजगार बैठे एक शख्स को इश्क का बुखार चढ़ा और लड़की उसे मिल भी गई, लेकिन जब वह उससे मिलने गया तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। यूं ही मैं घूमने निकला तो बस स्टॉप पर एक सुंदर सी कन्या को देख रुक सा गया। वह बेहद सुंदर थी। साड़ी पहने उसकी लंबी सी चोटी, सुंदर आंखें, छरहरे बदन को मैं बस देखता ही रह गया। तभी एक बस आई और वह उसमें बैठकर चली गई। मैं हक्का बक्का बस को जाते देखता रह गया। उसे अपने आप को संभाला और घड़ी देखी तो 11 बजे थे। वहां से चल तो दिया, लेकिन दूसरे दिन इसी वक्त यहाँ फिर आने के इरादे के साथ डॉट। वैसे भी पढ़ाई पूरी हो गई थी, मगर नौकरी या काम धंधा नहीं था, तो इस दौरान इश्क की पींगे ही चढ़ा ली जाएं। यह सोचकर दूसरे दिन बंठन कर बस स्टॉप पर पहुंचा तो वह भी बस में चढ़ने की कतार में खड़ी थी। उसे देखकर दिल बहुत जोर से धड़का, जैसे गले से बाहर ही आ जाएगा। मैं भी कतार में खड़ा हो उसकी ओर देख उसके सौंदर्य का नजरों से ही पान करने लगा। कल जो सुंदरता देखी थी वह और भी ज्यादा दिखनी शुरू हो गई और ख्यालों की दुनिया में जाने से ज्यादा उसके हुस्न का अवलोकन करना ज्यादा बेहतर आवाज आई तो हाथ में टिफिन ले वह बस में जा बैठी। हम भी पीछे हो लिए। एक ही सीट खाली देख थोड़ी उदारता का प्रदर्शन करते हुए उसे बैठने दे पास में खड़े होकर आंखों से उसके सौंदर्य का हवाई अवलोकन करने लगा। अब वह भी थोड़ी बेकल्लुफ सी बैठी बैठी मेरी गतिविधियों से अवगत होते हुए भी मुंह को नजरअंदाज कर रही थी। मगर अब मेरी हिम्मत खुल गई थी और अब तो बेधड़क देखता रहा उसकी सुहानी मूरत कोड़ोट। बस एक ही बात का दुख था कि जब से देखा है उसे, इतनी बार बस में मिला उससे, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी जो मेरे हिसाब से चांदी की घंटी सी मीठी होनी चाहिए थी। उसका स्टैंड आ गया था तो वह उतर गई। पीछे पीछे मैं भी उतर गया और कुछ खुलकर उसके सामने हंस दिया। जवाब में उसके भी होंठ हल्के से फड़फड़ाए थे। दूसरे दिन मिलने की आशा के साथ मैं भी घर की ओर चल पड़ा। सुबह उठते ही उसी के ख्यालों से दिनचर्या शुरू की और 10 बजते ही बस स्टॉप पहुंच इंतजार में लग गया। सामने से होठों पर मुस्कान लिए वह आ गई और बस की लाइन में खड़ी हो गई तो मैं भी पीछे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बस आई तो आगे वह और पीछे मैं बस में चढ़ गए। संयोग से आज एक सीट पूरी खाली थी। मैंने भी नारी सम्मान को मान देते हुए उसे बैठ जाने के लिए इशारे से बोला। वह खिड़की के पास बैठ गई और मैं उसके साथ में बैठ इतरा रहा था। कंडक्टर आया तो उसने अपने पर्स से पैसे निकाले तो कंडक्टर ने बिना पूछे ही टिकट पकड़ा दिया। इस पर वह मुस्कुरा कर रह गई। मेरा उसकी आवाज सुन पाने का जो ख्वाब था वह टूट गया। टिकट के पैसे दे उसने पर्स हम दोनों के बीच में रख दिया तो अपनी भी हिम्मत बढ़ी और पर्स को छूकर ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके गर्म हाथों को छू लिया हो। मैंने हिम्मत इकट्ठी की और जेब में से पेन निकाला व एक छोटी सी पर्ची पर लिखा और उसे दूसरे दिन बस स्टॉप के पास वाले बगीचे में मिलने बुला लिया। चिट्ठी उसके पर्स के बाहर वाले पॉकेट में डाली और उसके उतरने से पहले ही बस से उतर गया। सारी रात सो नहीं पाया मैं कि पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। दूसरे दिन समय होते ही बगीचे की ओर चल दिया जहां वह पहले से ही बैठी थी। सुंदर साड़ी, बालों में गजरा लगाए और होठों पर हल्की सी लाली शायद कुदरती ही थी। मैं भी इधर-उधर देख उसकी ओर चल दिया और जाकर उसकी बगल में बेंच पर बैठ गया तो वह थोड़ी अदा से मुस्कुराई। मैं भी जवाब में हंस दिया। मैं अपनी ओर से पता नहीं क्या क्या पूछता रहा और बताता रहा, लेकिन वह हंसकर सिर हल्के से हाँ या न कहती रही। इससे मेरे सब्र ने जवाब दे दिया। मैं आला कर बोल ही पड़ा, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो, गूंगी हो क्या? इस पर उसने उंगली से मेरी जेब की ओर इशारा किया जहां पेन था। मैंने उसे वह दे दिया। उसने अपने बैग में से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाल कुछ लिखा और मेरी ओर बढ़ा दिया। उसमें लिखा था,
मैं पूर्णतया सुन सकती हूँ लेकिन बोल पाने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुआ से शादी करेंगे? अपनी तो बैंड बज गई, सोचा वैसे भी बेकार हूँ। दोस्त लोग ताना मारेंगे कि गूंगी ही मिली। मैं एक आटके से उठकर बिना पूछे बिना देखे चल पड़ा। मैं वहाँ से जल्द भाग जाना चाहा था, पेन लेने को भी नहीं रुका। तभी पीछे से एक मधुर चांदी की घंटी सी आवाज आई, अपना पेन तो लेते जाएं, जनाब। मैं जड़वत वहीं खड़ा रह गया। काटो तो खून नहीं, मगर अब कर भी क्या सकता था। उसने मेरी परीक्षा ली थी जिसमें मैं फेल हो चुका था। पेन लेने की हिम्मत नहीं थी। कैसे करता उसका सामना, और अब तो मुट्ठियां बांध पहले धीरे धीरे और बाद में आठ से दौड़ बगीचे से बाहर भागा और बाहर आकर देखा तो कलेजा गले को आया हुआ था और पसीने से कपड़े गीले हो गए थे। इश्क का बुखार उतर चुका था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।